नात कहने को भी करीना चाहिए, उल्फतों का खजीना चाहिए। शाहे तैयबा की सना के वास्ते, शाहे तैयबा की सना के वास्ते दिल में एक मदीना चाहिए। अजीज साथियों, आइए अब खिताबत का रुख करते हैं और जवान मुकर्रिर को आपके हवाले कर देते हैं। आइए मैं एक शेर पढ़ूंगा और उसी शेर की जंजीर में उस खतीब को जकड़ दूंगा और आप सामाईन के हवाले कर दूंगा। मेरे अजीज साथियों, खुशी देना कभी मातम न देना, खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इन लोगों को कोई गम न देना, और मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। मेरे अजीज साथियों, आइए हजरत सदर साहब का भी हबी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाना में, इन नजाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। मेरे अजीज साथियों, आपके चहेते खतीब एडवोकेट हजरत मौलाना सैयद नसीम साहब सिद्दीकी नदवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि आए अपने कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। वाला सय्यिदुल मुरसलीन वाला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद, और दुनिया में जो इख्तराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। सदर बावकार और मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस आयत करीमा और हदीस मुबारका का ताल्लुक बराह रास्त हम सब के हादियो रहबर, अमीरो मुर्शिद, ताजदार मदीना, अहमद मुज्तबा, सरवरे कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का एक ढंग और तरीका बताया है। मुसलमानों को दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए एक नमूना मुकर्रर किया, फौजो फलाह का जामिन एक हसीन फार्मूला अता किया है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिल तकलीद जिंदगी को मुसलमानों के लिए आइडियल बताया, और ये इशारा कर दिया गया है कि ऐ लोगों, अगर तुम कामयाबी व कामरानी चाहते हो, तुम्हारे अंदर हिदायत और रोशनी की तलब है, अगर तुम अमनो सलामती चाहते हो, तहारत व तकवा की तमन्ना है, अगर तुम इज्जत और शराफत चाहते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशन जिंदगी को अपनाओ, हयात नबवी के हर गोशे को अख्तियार करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फरमान को सीने से लगाओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात को अपनी आंखों पे बिठाओ और सुन्नत नबवी को अपनी जिंदगियों में दाखिल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवे हसना एक साले मुआशरे का जामिन और खुशहाल जिंदगी का आईनादार है। दौरे हाजिर में मुसलमानों को निकबती वबस्ती, महकूमी व गुलामी, जिल्लत और रुसवाई की बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह भी है कि आज हम ज्यादा हक से मुनहरिफ हो गए। कुरान और सुन्नत की तालीमात को हमने भुला दिया, इस्लाम की आफाकी तालीमात को हमने पशे पुस्त डाल दिया, कुरान और सुन्नत की तालीम को हमने बालाए ताक रख दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामीर करदा शायराए हिदायत पर चलना छोड़ दिया। चुनांचे पूरी इस्लामी तारीख गवाह है कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियाए रंगो बू में आंखें खोली, पूरी दुनिया तारीख को जुल्मत की घटा टोप अंधेरे में डूबी हुई, कुफ्र शिर्क बरसरे इख्तिदार था,
वहशतो बर्बरियत अपने उरूज पर थी, जहालतो लाइल्मी का दौरा था, इंसान इंसान के खून का प्यासा था, कत्लो गारत गरी आम थी और ऐसा महसूस हो रहा था कि अब इस दुनिया में हिदायत और रोशनी का सूरज तुलू नहीं होगा। लोग हमेशा के लिए आदाब इंसानियत से महरूम हो जाएंगे। अब लोगों को आदाब इंसानियत का दर्स नहीं मिलेगा। ऐसे नाजुक और पुरआशूब दौर में एक ऐसी हस्ती का ज़ुहूर हुआ जो इल्म और अदब का हसीन संगम था। एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसे नूरे हिदायत के हम रुकाबे हासिल। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आते ही तारीख व जुल्मत काफूर हो गई, जहालतो लाइल्मी का दौर खत्म हुआ, रुश्दो हिदायत का नया दरिया रमा हुआ। लोगों को मर्दुम आजारी के बजाय मर्दुम शनासी का पैगाम मिला। हक तलफी की जगह इशारों कुर्बानी की तालीम दी गई और इस खिजा रसीदा चमन को बहारे नौ नसीब हुई। और देखते ही देखते पूरी दुनिया तहजीबो तमद्दुन, फिक्रो नजर और इल्म अदब का हसीन संगम बन गया। पूरी दुनिया ने देखा जो भी इस दामने हिदायत से वाबस्ता हुए वो जिंदे जावेद हो गए। जिन्होंने इस मकतबे फिक्र में इल्म हासिल की वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जानशीन कहलाए। जिन्होंने इस आस्ताने को मजबूती से थामे रखा उन्हें रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु के बशारत आमेज अलकाब से नवाजा गया। चुनांचे ये वही दर था जहां से हजरत अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब मिला। ये वही दर था जहां से हजरत उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को फारूक आजम का खिताब मिला। ये वही बारगाह थी जहां से हजरत उस्मान को ज़ुन्नूरैन का खिताब मिला। ये वही फौजी छावनी थी जहां से हजरत अली को असदुल्लाह के नाम से याद किया गया। पूरी दुनिया ने देखा जो भी इस दरबार रिसालत से वाबस्ता हुए वो आसमान इल्म व अमल के दरख्शां सितारे बन गए, ज़ुहदो क़नात और सब्र व तवक्कुल के इमाम बन गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे हज्जतुल विदा में इंसानी हुकूक की तलकीन की और इस पर ताकीद की, खास तौर पर औरतों के हुकूक और गुलाबों के हुकूक पर ताकीद की। खुतबे हज्जतुल विदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम आफाकी और अबदी तालीमात के ज़ेरे असर तारीख़ आलम में हुकूक इंसानी की वो पहली तहरीक थी जिसने कैसर व किसरा के इस्तिहसाली व इस्तिबदादी गलबे को खत्म करके एक पुराज़मत और फिक्री तौर पर मुकम्मल आज़ाद रूह हुर्रियत के हामिल मुआशरे की तख्लीक की, जहां पर कौम, नस्ल, मजहब और रंग के लोगों को यकसा और बराबरी के हुकूक हासिल थे, जहां पर कोई जाबिर व मुस्तबिद हाकिम मुआशरे के कमजोर तरीन फर्द के किसी भी हक की पामाली की जुर्रत नहीं कर सकता। खुतबे हज्जतुल विदा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी हुकूक की ऐसी दर्जावार तरतीब कायम की है कि जिंदगी का कोई गोशा हुकूक से खाली नहीं छोड़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में 7 बार अय्युहन्नास के कलमात इरशाद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्युहल मुमिनून की इस्तिलाह इस्तेमाल नहीं फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में कुरान की तालीमात और इस्लामी अहकाम का खुलासा निहायत ही फसीह व बलीग अंदाज में पेश फरमाया। चुनांचे इंसानी हुकूक का आलमी मंशूर जिन 6 बुनियादी नुकात पर उस्तवार है वो खुतबे हज्जतुल विदा में बड़ी खूबी से बयान हुए। उस तारीख दौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत नवाजी और हुकूक इंसानी का अमली दर्स दिया और एक दूसरे के फराइज से आगाह किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुकूक इंसानी का जो मरबूत निज़ाम पेश किया
वो जिंदगी के तमाम शोबों पर मुहित है। उसमें एहतराम इंसानियत, बशरी नफ्सियात और रुझानात, इंसान के माशरती, तालीमी, शहरी, मुल्की व मिल्ली, सकाफती व तमद्दुनी और माशी तकाज़ों का मुकम्मल इहाता किया गया है। इस्लाम में हुकूक की अदायगी को इतनी अहमियत दी गई है कि अगर किसी शख्स ने दुनिया में किसी का हक अदा नहीं किया तो आखिरत में उसे अदा करना होगा। इंसानी जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत हुकूक इंसानी का बुनियादी और सबसे पहला सबक है। लेकिन ये अम्र बाइसे तास्सुफ कि आज मुसलमानों ने इस्लाम की आफाकी तालीमात को पशे पुस्त डाल दिया, कुरान और सुन्नत की तालीमात से अपने आप को आजाद कर लिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तामीर करदा शायराए हिदायत पे चलना छोड़ दिया। खुतबे हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की अजमत, हुकूक इंसानी पर अबदी तालीमात और उसूल मुंजबित किए, मगर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुकूक इंसानी से मुताल्लिक की वाहिद दस्तावेज नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इंसानियत नवाजी और तकरीम आदमियत से इबारत है। खुतबे हज्जतुल विदा की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जामे और हमागीर मंशूर अता किया, जिसकी बदौलत दौरे जुल्मत की तारीकी, गैर मुहज़्ज़ब दुनिया बिलाखिर तहज़ीब व तमद्दुन की दौलत और इंसानी हुकूक से मुतारिफ होकर दौरे जदीद में दाखिल है। लेकिन अफसोस कि मगरिब की कौमों ने हमारी कुरान और सुन्नत की तालीमात से इस्तिफादा किया और मुसलमान उससे गाफिल रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज जिंदगी को नहीं अपनाया, चुनांचे आज वो कौम मुहज़्ज़ब कहलाती है। बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि जब मैं कुरान को पढ़ता हूँ, कुरान को सुनता हूँ, कुरान को देखता हूँ, तो ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में कुरान से बढ़कर कोई किताब नहीं, कुरान से ज्यादा किसी किताब की अहमियत नहीं। लेकिन जब मैं मुसलमानों को देखता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि इस दुनिया में मुसलमानों से बदतर और बदतरीन कौम कोई नहीं। ऐसा क्यों कहा गया? जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़ल्लु मा तुज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नत रसूली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चिराग जलाकर जा रहा हूँ, जिससे अपने ईमान को मनव्वर करते रहे, अपनी जिंदगी को संवारते रहे। आज हमने उस कुरान को सिर्फ ईसाले सवाब के लिए समझ रखा है। हमारा अकीदा बन चुका है कि जब किसी की जान ना निकले तो कुरान करीम पढ़ो, आसानी से निकल जाएगी। उस कुरान करीम को हमने सिर्फ दुआ और तावीज के लिए अपना अकीदा बना रखा है, जबकि कुरान तो इसलिए आया था कि हम उसे अपना हादी और रहबर माने और अपनी जिंदगी को संवारे। चुनांचे अखियार इसी तर्ज पर चलते रहे। हमारे उलमाए किराम ने जो किया वो हमारे लिए काफी था, लेकिन उसके बाद आने वाली नस्लों ने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि इस्लाम के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, तंजीमें बनाई गई कि हम इस्लाम की इशाअत करेंगे, इस्लाम को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। लेकिन वो प्लेटफॉर्म बदकिस्मती से किसी दूसरी कौम ने, किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी दूसरी तंजीम ने अपना लिया और वो मुसलसल अपनी तंजीम के तहत काम करती रही और हमारी कौम जो इस्लाम की इशाअत के लिए तंजीम बनाई थी वो मुसलसल सोती रही, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। कुरान में कहा गया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू नो हिज ग्रेटर, कि नौ इंसानी को पैदा करने का सबसे आला मकसद ये है कि वो
हमारी इबादत करे। आज हमने उसे पशे पुस्त डाल दिया। आज हम कुरान और सुन्नत की तालीम से दूर हो गए, इस्लाम की आफाकी तालीमात से दूर हो गए। उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि इस जमाने में फिर से इस्लाम की इशाअत हो, इस्लाम कभी खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो हम हैं। हम तो इस्लाम के आड़ में अपने आप की दिफा करते हैं। इस्लाम कभी खतरे में नहीं है। यह अल्लाह का दीन है। इन्ना आतैना कल कौसर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हम आपको ऐसा दीन दे रहे हैं जो कभी मिटने वाला नहीं है। अगर गौर व फिक्र करनी है तो हमें अपनी करनी है। इन मकातीब की जिम्मेदारी लें और इसे अच्छे से चलाएं, जिसमें हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी। अगर हमारी नस्लें जाहिल रही तो आने वाले हिंदुस्तान में, आने वाले वक्त में हमारी नस्लों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जैसा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मैं मुसलमानों का हिंदुस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं देखता हूँ। और इसी को अल्लामा अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर अपने बच्चों को सियासत की तालीम ना दी, सियासत में हिस्सेदारी ना दी, तो वही हाल होगा जो बर्मा में हुआ। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा गया। अगर इस कौम को 5 वक्ता नमाजी नहीं, तहज्जुद गुजार भी बना दिया जाए और सियासत से दूर रखा जाए, तो वही हाल होगा जो बर्मा में हुआ। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटे गए। तो हमें अपनी नस्लों की काउंसलिंग करनी चाहिए, इन मकातीब की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इन मकातीब से अपनी नस्लों को परवान चढ़ाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा